राधे राधे प्यारे भक्तों, आज जो बात करने वाले हैं वो बात बहुत गहरी है, बहुत जरूरी है और शायद आज आपको इसी बात की सबसे अधिक आवश्यकता है। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। अब ये सुनकर मन में आता है ये तो बस कहने की बात है। जब जीवन में इंतजार करते करते थक जाते हैं, जब हर तरफ से निराशा मिलती है, जब लगता है सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, तब ये वाक्य बहुत खोखला लगता है। परंतु आज इस वाक्य को इतनी गहराई से समझेंगे कि ये केवल एक वाक्य नहीं रहेगा, ये आपका विश्वास बन जाएगा, आपकी शक्ति बन जाएगा। तो बैठिए, शांत होइए और आज बस मेरे साथ रहिए। सबसे पहले ये समझिए कि धैर्य है क्या। भक्तजनों, धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि कुछ मत करो, बस भगवान भरोसे रहो। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि आंखें बंद करो और सोचो सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, धैर्य का असली अर्थ है काम करते रहना, कोशिश करते रहना, प्रयास करते रहना, परंतु परिणाम के लिए छटपटाहट न रखना। फर्क समझिए। एक किसान बीज बोता है, फिर रोज खेत में जाता है, सींचता है, देखभाल करता है, परंतु वह यह नहीं करता कि रोज बीज उखाड़ कर देखे कि अंकुर आया या नहीं, क्योंकि अगर वह ऐसा करे तो बीज कभी पनपेगा नहीं। वह काम करता है और प्रकृति पर भरोसा रखता है, यही धैर्य है। आप भी किसान हैं, आपका काम है बीज बोना, सींचना, देखभाल करना और फिर भगवान पर भरोसा रखना कि जब सही समय आएगा फसल अवश्य होगी। अब एक बात जो मन को सबसे अधिक तड़पाती है भक्तजनों, जब हम धैर्य रखने की कोशिश करते हैं तो एक चीज सबसे अधिक तोड़ती है और वो है दूसरों को आगे बढ़ते देखना। जब आप मेहनत कर रहे हैं और कोई और बिना मेहनत के आगे निकल जाता है, जब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और कोई और गलत रास्ते पर चलकर भी सफल हो जाता है, जब आप इंतजार कर रहे हैं और आपके आसपास के लोग वह सब पा रहे हैं जो आप चाहते थे, उस वक्त मन में एक सवाल आता है मेरे साथी, ऐसा क्यों? भक्तजनों, यह सवाल स्वाभाविक है, परंतु इस सवाल में एक गलती है और वह गलती है दूसरों की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना करना। हर इंसान की अपनी यात्रा है, हर इंसान का अपना समय है, हर इंसान की अपनी नियति है। जो दूसरे को मिला वो उसके लिए लिखा था, जो आपको मिलेगा वो आपके लिए लिखा है और जो आपके लिए लिखा है वह दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। परंतु और यह बहुत जरूरी है, जो आपके लिए लिखा है वह तब मिलेगा जब उसका समय आएगा, एक पल पहले नहीं, एक पल बाद नहीं। इसीलिए दूसरों की थाली में मत देखिए, अपनी थाली पर ध्यान दीजिए। भगवान ने आपके लिए जो परोसा है वो आ रहा है, बस रास्ते में है। अब बात करते हैं रिश्तों की। भक्तजनों, जब बात धैर्य की होती है तो सबसे पहला दर्द जो मन में आता है वह रिश्तों का दर्द होता है। कोई अपना दूर हो गया, कोई रिश्ता टूट गया, कोई जिसे बहुत चाहते थे वो चला गया और मन कहता है क्या वो वापस आएगा, क्या वो रिश्ता फिर से जुड़ेगा, क्या वो प्यार फिर मिलेगा। भक्तजनों, रिश्तों के बारे में एक बहुत गहरी बात कहनी है। जो रिश्ता सच में आपका है वो टूट नहीं सकता, चाहे दूरी हो जाए, चाहे गलतफहमी हो जाए, चाहे समय बीत जाए। जो रिश्ता भगवान ने आपके लिए लिखा है वो वापस आएगा अपने आप, बिना किसी के कहे, बिना किसी के बुलाए। और जो नहीं आया वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आपका था ही नहीं। परंतु यहाँ एक गलती होती है, जब कोई चला जाता है तो हम उसे वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, मनाते हैं, समझाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उस कोशिश में अपना सारा सम्मान, अपनी सारी शांति, अपना सारा चैन सब खो देते हैं। भक्तजनों, जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, क्योंकि भगवान ने उसे इसलिए नहीं हटाया कि आप उसे वापस लाएं। भगवान ने उसे इसलिए हटाया क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतर आने वाला है। और जब आप उस जाने वाले के पीछे भागते रहते हैं
तो आने वाला रुककर देखता है और वापस चला जाता है। इसीलिए धैर्य रखिए, जो आपका है वो आएगा, ढूंढता हुआ आएगा, आपको उसे ढूंढने नहीं जाना है। और एक बात और, जब कोई सच में आपका होता है तो उसे पाने के लिए आपको खुद को बदलना नहीं पड़ता, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। जो रिश्ते आपको बदलने पर मजबूर करें, जो रिश्ते आपको छोटा महसूस कराएं, जो रिश्ते आपको थकाएं, वे रिश्ते आपके नहीं हैं। आपका रिश्ता वह है जो आपको बड़ा महसूस कराए, जो आपको शांति दे, जो आपके होने से आपको खुशी मिले, वो रिश्ता आ रहा है। धैर्य रखिए। अब बात करते हैं सपनों की। भक्तजनों, हर इंसान के भीतर एक सपना होता है। कोई एक सपना जो बहुत गहरा होता है, बहुत पुराना होता है, जिसे बचपन से देखते आए हैं, जिसके लिए रात को सोते नहीं, जिसके लिए दिन भर मेहनत करते हैं, परंतु वह सपना पूरा नहीं होता। और तब मन में एक डर आता है, कहीं ये सपना कभी पूरा नहीं होगा तो, कहीं ये सपना देखना ही गलती तो नहीं था। भक्तजनों, आज बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जो सपना आपके भीतर है वो वहां खुद नहीं आया, वह भगवान ने रखा है। और भगवान कभी किसी के भीतर ऐसा सपना नहीं रखते जिसे पूरा करने की उनकी योजना ना हो। जब एक बच्चे के भीतर उड़ने की इच्छा होती है तो भगवान उसे पंख देते हैं, बस समय लगता है। आपके सपने के पंख भी तैयार हो रहे हैं, बस अभी दिख नहीं रहे। परंतु यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सपना पूरा होने में देरी क्यों होती है? क्योंकि भगवान केवल सपना पूरा नहीं करते, वे आपको उस सपने के योग्य भी बनाते हैं। जो इंसान उस सपने को संभाल नहीं सकता, उसे वह सपना मिल भी जाए तो वह उसे खो देगा। इसलिए भगवान पहले आपको तैयार करते हैं, आपको परिपक्व बनाते हैं, आपको इतना मजबूत बनाते हैं कि जब वह सपना मिले तो आप उसे संभाल सके, उसे जी सके, उसे टिका सके। यह तैयारी का समय ही आपका इंतजार का समय है। इसलिए जब सपना देरी से मिले, निराश मत होइए, समझिए भगवान आपको तैयार कर रहे हैं। और जब आप तैयार हो जाएंगे, वह सपना खुद चल कर आएगा। अब बात करते हैं उस इंतजार की जो सबसे कठिन होता है। भक्तजनों, इंतजार कई तरह का होता है। कोई नौकरी का इंतजार करता है, कोई अच्छे जीवन साथी का इंतजार करता है, कोई संतान का इंतजार करता है, कोई स्वास्थ्य के ठीक होने का इंतजार करता है, कोई उस दिन का इंतजार करता है जब घर में शांति होगी। हर इंसान किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहा है। और सबसे कठिन बात यह है जब ये नहीं पता होता कि ये इंतजार कब खत्म होगा। जब एक समय सीमा होती है तो इंतजार आसान होता है, परंतु जब कोई समय सीमा नहीं होती, जब बस इंतजार है और इंतजार है, तो वह सबसे कठिन होता है। भक्तजनों, उस कठिन इंतजार में एक काम करिए, अपना ध्यान इंतजार से हटाइए और ध्यान लगाइए उस काम में जो इस समय आपके हाथ में है। जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, वे अपनी योग्यता बढ़ाइए, नया सीखिए, खुद को बेहतर बनाइए। जो जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं, वे खुद को इतना पूर्ण बनाइए कि जब वो आए तो आप उसके योग्य हो। जो स्वास्थ्य के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, वे जो कर सकते हैं वो कीजिए, बाकी भगवान पर छोड़िए। जो घर में शांति का इंतजार कर रहे हैं, वे खुद पहले शांत होइए, क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से आती है। जब आप इंतजार के बजाय काम पर ध्यान देते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, समय तेजी से बीतता है, दूसरी, आप उस चीज के योग्य बनते जाते हैं जिसका इंतजार कर रहे हैं। और जब दोनों एक साथ होते हैं तो वह दिन जल्दी आता है। अब बात करते हैं उस थकान की जो धैर्य को तोड़ती है। भक्तजनों, धैर्य रखना आसान नहीं है, और कोई ये कहे कि धैर्य रखना आसान है तो वो सच नहीं बोल रहा। धैर्य रखना सबसे कठिन काम है, क्योंकि धैर्य रखने में हर दिन हर पल खुद से लड़ना पड़ता है। एक आवाज भीतर से आती है, कब तक, एक और आवाज कहती है बस थोड़ा और ये लड़ाई हर रोज होती है और एक दिन इंसान थक जाता है। भक्तजनों, जब ऐसी थकान आए तो एक काम कीजिए, रुकिए, हाँ रुकिए, दौड़ना बंद कीजिए, कुछ देर के लिए, एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, जितना हो सके बस भगवान के सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए,
और कहिए, प्रभु मैं थक गया हूँ, अब तुम चलाओ, मैं बस तुम्हारे साथ हूँ। और फिर देखिए, भीतर से एक नई ऊर्जा आती है, एक नई शक्ति जागती है, एक नई उम्मीद जन्म लेती है। ये शक्ति भगवान देते हैं। जब हम थककर उनके सामने झुक जाते हैं तो वे हमें उठाते हैं, और जब भगवान उठाते हैं तो इंसान पहले से अधिक मजबूत होकर उठता है। अब एक बहुत जरूरी बात जो कोई नहीं बताता, भक्तजनों, धैर्य रखते रखते एक गलती होती है, और वह गलती है निष्क्रिय हो जाना। कुछ लोग धैर्य को ये समझ लेते हैं कि बस बैठे रहो, भगवान भरोसे रहो और सब हो जाएगा, परंतु ये धैर्य नहीं, ये आलस्य। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद भी कोशिश करते हैं। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में खड़ा था तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा, उठो, लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने ये नहीं कहा बैठो, मैं सब कर दूंगा। भगवान साथ देते हैं परंतु आपकी जगह काम नहीं करते, इसलिए धैर्य रखिए, परंतु काम करते रहिए, प्रयास करते रहिए, हर दिन एक कदम आगे बढ़ाइए, छोटा ही सही, परंतु बढ़ाइए। और जब आप चलते रहते हैं तो भगवान आपके रास्ते में वो सब रखते हैं जो आपको चाहिए। अब बात करते हैं उस विश्वास की जो धैर्य की नींव है। भक्तजनों, धैर्य रखने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, और वह है विश्वास, भगवान पर विश्वास। यह विश्वास कि वे जानते हैं, यह विश्वास कि उनकी योजना है, यह विश्वास कि जो हो रहा है किसी कारण से हो रहा है, यह विश्वास कि जो आपका है वो आएगा। परंतु यह विश्वास कैसे आता है? ये विश्वास आता है जब आप भगवान को जानते हैं, जब आप उनसे जुड़े होते हैं, जब आप उनका नाम लेते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं। इसीलिए कहते हैं भजन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मंदिर जाइए, भगवान की कथा सुनिए। ये सब इसलिए नहीं कि भगवान को खुश किया जाए, ये इसीलिए है कि आपका विश्वास मजबूत हो, आपकी आस्था मजबूत हो, ताकि जब कठिन समय आए तो आप टूटे नहीं, ताकि जब इंतजार लंबा हो तो आप हार न माने। और जब विश्वास होता है तो धैर्य स्वयं आता है। अब एक बात जो आज आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, भक्तजनों, इस संसार में जो भी आपका है, चाहे वह रिश्ता हो, चाहे वह सपना हो, चाहे वह खुशी हो, चाहे वह सफलता हो, चाहे वह शांति हो, वो आपसे दूर नहीं भाग रहा, वो आ रहा है आपकी तरफ, आपको ढूंढता हुआ, परंतु रास्ते में है, अभी पहुंचा नहीं। और जब आप बेचैन होते हैं, जब आप छटपटाते हैं, जब आप उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं तो वह और दूर हो जाता है। परंतु जब आप शांत रहते हैं, जब आप धैर्य रखते हैं, जब आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो वह तेजी से आता है। ये भगवान का नियम है, जो शांत है उसे जल्दी मिलता है, जो बेचैन है उसे देर लगती है। इसलिए आज से एक निर्णय कीजिए, बेचैनी छोड़ी, तुलना छोड़ी, दूसरों की यात्रा देखना छोड़ा, और बस अपना काम करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे और विश्वास रखा कि जो मेरा है वह आ रहा।